हेलो पीपल, खुशखबरी है कि दी ओडिसी माय फ्रेंड नोलन की आदि पुरुष नहीं बन सकी। तो इतनी बेइज्जती जो कर रहे हो वो करना बंद करो, क्योंकि माना कि मूवी में डायरेक्टर ने कुछ डाइवर्स डिसीजंस ले लिए हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि द मूवी इटसेल्फ, सबसे जरूरी बात, द मूवी इटसेल्फ इज एब्सोल्युटली बैंगर, इट्स एब्सोल्युटली लवली एंड इट डज एग्जैक्टली व्हाट इज सपोज्ड टू डू विद इट्स स्टोरी टेलिंग। गुड थिंग इसकी, अगर तुम्हें ओडिसी के बारे में इन जनरल कुछ पता ही नहीं है, मान लो कभी तुमने ना कोई कहानी सुनी ना कहीं कुछ पढ़ा उसके बारे में, तो और भी अच्छी बात है, बिकॉज यू माइट just end up loving this। तो सबसे पहले ना जरा अच्छी चीजों की बात कर लेते हैं। So if you do not know what this movie is all about, तो let me tell you कि ये मूवी entirely Greek mythology based है, specifically the Trojan War। So this movie shows us the journey of one war hero, Odysseus। वो जर्नी जो इसने वॉर जीतने के बाद अपने घर तक पहुंचने के लिए करी। Now if you ask me to explain this movie in one line and as bad as possible, तो I would say this is basically ancient Greek version of Life of Pi। So as expected, my friend नोलन ने गफाट डायरेक्शन किया है, गफाट सिनेमेटोग्राफी करी है, कतई तगड़े सेट्स बनाए हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइन इतने प्यारे हैं। फन फैक्ट, बंदे ने इस मूवी का पूरा शूट 91 डेज में खत्म किया है, जहां बंदे ने बकायदा नया हिस्टोरिकली एक्यूरेट शिप बनवाया, उसे लेके समंदर में उतरा शूटिंग करने के लिए। और भाई साहब, ये जो अव्वल दर्जे का डिसीजन लिया है ना, मतलब इट जस्ट हिट द मार्क राइट हाउ एंड राइट वेयर इट शुड। सीजीआई की जगह एक्चुअल समंदर में जाके शूट करने से, रियल लोकेशंस यूज करने से, वो जो पूरा मोन्टाज उठ के उभर के दिख रहा है ना, मतलब मजा ही आ गया। एंड हर बंदे की एक्टिंग तो ऑब्वियसली अच्छी है ही, लेकिन व्हाट मेक्स दिस मूवी एज एन एक्सपीरियंस इवन मोर क्रेजी इज द म्यूजिक एंड द साउंड वर्क। ये मूवी देख के एक चीज तो क्लियर हो गई है कि I would love to see my friend Nolan direct a horror movie, and I bet it will be amazing for sure, क्योंकि my friend Nolan is not pregnant but always delivers। But now let's address the hathi in the room। You will like this movie only if you are able to ignore one major fuck up and one tiny little casting situation, जो मेरे हिसाब से तो problematic नहीं है, लेकिन unfortunately जो भी creative decisions लिए गए हैं मूवी के अराउंड, लोग उससे जो offend होके बैठे हैं, मतलब क्या ही बताओ। तो पहले बात कर लेते हैं अंग्रेजी की, क्योंकि ये एक चीज पर्सनली मुझे खुद को खटकी है मूवी में। क्योंकि भाई, जब तुम एक हिस्टोरिकल एपिक बना रहे हो, उसमें उसी टाइम के हिसाब से एलिमेंट्स डाल रहे हो, तो उसमें अगर तुम मॉडर्न लैंग्वेज डालोगे तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गोना सिट राइट, ऑब्वियसली इट विल नॉट साउंड राइट, उल्टा फनी लगेगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। क्योंकि डायलॉग्स ना किसी भी मूवी के ऑब्वियसली एक बेसिक सी चीज होती है, तो जब मूवी के डायलॉग्स ही ढंग के नहीं होंगे तो आदि पुरुष जैसी सिचुएशन हो ही जाएगी ना। बट इसमें लकीली मूवी के एंटायर डायलॉग्स ऐसे नहीं थे, इट वाज जस्ट इन बिट्स एंड पीसेस। लेकिन फिर भी इन जनरल जो भी कॉन्वर्सेशंस थी मूवी में, वो सारी की सारी फेल्ट अ बिट टू मॉडर्न फॉर अ 13th सेंचुरी सेटअप। ये चीज पर्टिकुलरली तुम्हें ओवरलुक करनी पड़ेगी व्हाइल वॉचिंग द मूवी, बिकॉज इसके एक्चुअली सबसे ज्यादा चांसेस है तुम्हारा एक्सपीरियंस थोड़े से हिंडर करने के। बट नाउ द सेकंड एंड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग अबाउट दिस मूवी इज हेलन ऑफ ट्रॉय। जब से लोगों ने सुना है ना कि इसके लिए लुपिता न्योंग को कास्ट किया है, तब से लोगों की जले ही जा रही है कि भैया, हाउ कैन यू कास्ट अ ब्लैक पर्सन टू प्ले अ ब्यूटीफुल ग्रीक वुमन। तो भैया, एज लॉन्ग एज पॉप कल्चर इज कंसर्न ना, तो जितने फिल्म मेकर्स ने आज तक इस टॉपिक के अराउंड मूवी बनाई है, दे हैव ऑलवेज शोन अ व्हाइट वुमन एज हेलन ऑफ ट्रॉय। तो सबसे पहले तो ये एक चीज लोगों के दिमाग में सेट हो गई है। बट एज सून एज यू लुक एट द सोर्स मटेरियल, जो भी पोएम्स और स्टोरीज लिखी थी जिसमें एक्चुअली ट्रोजन वॉर की बात होती है, उसमें सबसे पहला बंदा था होमर, जिसने हेलन ऑफ ट्रॉय को मेंशन किया था। अब ये बंदा ना अपने काम में कभी भी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताता था डिटेल में, ताकि जो पढ़ने वाला है ना, वो अपने हिसाब से अपनी खुद की इमेजिनेशन यूज करके एक अपना अलग चेहरा इमेजिन कर पाए। एंड दैट्स व्हाई होमर के काम में कहीं भी ऐसा स्पेसिफिकली नहीं लिखा है कि हेलन ऑफ ट्रॉय एग्जैक्टली कैसी दिखती थी या उसका स्किन कलर क्या था। लिखा है तो बस ये कि वो थी दुनिया की सबसे सुंदर लड़की, मतलब उसके सामने सारे फेल, इतनी सुंदर कि भैया उसके नाम पे ये जंग छिड़ गई, पर उसे सर आंखों पे बिठा के रखा जाता था, कुछ काम नहीं कराया जाता था, फलाना ढिमकाना। सो दैट गिव्स अस एन ओपन एंडेड एलिमेंट, ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन। अब उसमें जो कोई जैसा सोचे वैसा इमेजिन कर ले उस बंदी को, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ब्रिंग्स अस टू द क्रिएटिव लिबर्टी ऑफ कास्टिंग लुपिता न्योंग एज हेलन ऑफ ट्रॉय। ऑल्सो एलियट पेज को अकिलीज नहीं बनाया है, सिनॉन बनाया है, तो उसके लिए भी छाती पीटना बंद कर दो, क्योंकि मूवी में तुमको अगर खटकेगा तो बस एक आदमी, ट्रेविस स्कॉट। ही इज लाइक द दिशा पटानी ऑफ दिस मूवी, क्योंकि इस मूवी में ये क्यों है पता नहीं, बट मेरे हिसाब से बस यही दो चीजें हैं जिसका सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा इशू है। इसके अलावा
वेल दिस जस्ट वन मोर थिंग, अभी सिंस मूवी के अंदर डिस्क्लेमर नहीं था तो मैं बता देता हूँ कि फ्लैशिंग लाइट्स का थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज मूवी में एक सीन था जहाँ पे रात के अंधेरे में तूफान के बीच ये लोग समंदर में निकल पड़ते हैं, तब पिच डार्क और घनघोर लाइटनिंग के बीच का माहौल बनाया हुआ है। तो पिच डार्क लाइटनिंग, तो उसके चक्कर में थोड़ा आंखों पे मेरे तो पर्सनली जोर पड़ा था। तो दैट इज वन थिंग दैट जस्ट यू शुड लुक आउट फॉर। उसके अलावा मोटा मोटा तो मैं बस ये बोलूंगा कि देखो, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हारे पास टाइम है, तो जाके मूवी फॉर श्योर देख के आओ। एंड अगर अफोर्ड कर सकते हो तो गो फॉर IMAX, बिकॉज ट्रस्ट मी you're gonna love it. I mean, the experience, you go to the cinema for the experience of it, right? So yes, you are definitely going to love it in IMAX. तो जाओ, जाके देख के आओ और बताओ कैसी लगी। और अगर देख चुके हो तो आ जाओ कमेंट सेक्शन में बकचोदी करते हैं।